Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Teaching is fun. So without wasting a time, let's start. अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियो में हम डिक्शनरी डेटा टाइप देखेंगे और इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया. लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग और सेट. ठीक है, फिर फिफ्थ है ये डिक्शनरी. इसके बाद ये कवर करने के बाद हम लूप के बारे में जानेंगे और एक बार हम लूप समझ गए फिर हम प्रॉब्लम्स अप्रोच करने लगेंगे कि कैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रॉब्लम है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो डिक्शनरी क्या है, जहाँ पे यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी इनिशियलाइज़ कर रखी है, डिक्लेयर कर रखी है. ठीक है, और हम एक डिफिनेशन से देखेंगे कि कैसे वो डिक्शनरी मतलब डिफिनेशन की करस्पॉन्डिंग है. ठीक है, जैसे ये डिक्शनरी इज़ अ की वैल्यू पेयर. तो आप यहाँ देखो, फ्रूट्स की हो गई, 7 वैल्यू हो गए, तो ये की वैल्यू पेयर हो गया. वेजिटेबल्स 5 है, वेजिटेबल्स आप देखो 5 है, हाँ, तो वेजिटेबल्स आपकी की हो गई, वैल्यू 5 है. ड्राई फ्रूट्स मैंने लिखा है, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स क्या हो गया आपका, की हो गया, वैल्यू हो गई 2. फ्रूट्स क्या हो गई आपकी, की हो गई और वैल्यू हो गई 8. तो ये है की वैल्यू पेयर. अब देखो अगला पॉइंट क्या है, ईच की इज़ यूनिक विद इन अ डिक्शनरी एंड इज़ यूज टू एसेस इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्विकली. यहाँ इसीलिए जानबूझ के मैंने दो कीज़ सेम रखी हैं और उनको अलग अलग वैल्यू दी है, यहाँ 7 या 8. अब देखो उसने जो है, जो लास्ट वाली कीज़ है उसको यूज़ किया कि उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, मतलब इस फ्रूट के करस्पॉन्डिंग 8 वैल्यू थी. तो जब मैं रीड करा ये डेटा फ्रेम और प्रिंट किया तो आप देखो फ्रूट्स के करस्पॉन्डिंग 8 आया, 7 उसने इग्नोर कर दिया. तो ये याद रहे कि अगर आपके डिक्शनरी में जो कीज़ होनी चाहिए यूनिक नहीं है, यूनिक होनी चाहिए. और अगर यूनिक गलती से नहीं है तो ये दिमाग में होना चाहिए आपके कि जो लास्ट की होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो ले लेगा. ठीक है, तो एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ. ये आप देखो वही आया ना. ठीक है, चलो सही है, ये हो गया. अब अगला पॉइंट क्या है कि अब मान लीजिए आपको नया इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में आपको ऐड करना है न्यू की वैल्यू पेयर. ओके, ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो लेट अस सी कि मेरे पास टेबल्स. ठीक है, ये आपकी बार कीज़ क्या है, की क्या है मेरी, टेबल्स, और उसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू लिखने जा रहा हूँ कि मेरे पास 10 टेबल्स है घर में. ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए कि एक नई की ऐड हो जानी चाहिए टेबल्स, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 10 एक्स में. ठीक है, तो देखते हैं प्रिंट एक्स. हाँ, तो आप देखो ऐड हो गया. तो ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप एक उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की लिख दो, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख दो. ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यू की वैल्यू पेयर ऐड. बहुत सही. अब देखते हैं, मान लीजिए मुझे इसी टेबल की वैल्यू चेंज करनी है. ठीक है, मॉडिफाई करनी है जो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो मुझे मॉडिफाई करनी है इस मॉडिफाई द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एग्जिस्टिंग की. ठीक है, तो अभी एग्जिस्टिंग की क्या है मेरे पास, मान लो अभी टेबल्स जो मैंने किया, तो मैं अब इसकी वैल्यू क्या करना चाहता हूँ आपकी 10 से 6 करना चाहता हूँ. तो इसका भी सिंपल तरीका है भाई कि यहाँ लिया एक्स, फिर यहाँ लिखा टेबल जो कि आपकी कीज़ है, की है, और उसके करस्पॉन्डिंग डाली वैल्यू 7, और अगर आप प्रिंट करोगे एक्स तो वो 7 हो गया. तो आपने देखा, इससे आपको पता ही चल गया होगा कि जो आपकी ये डिक्शनरी है ये म्यूटेबल है, मतलब की वैल्यू पेयर जो भी है आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ऐड भी कर सकते हो, आपने देख लिया कैसे. ठीक है, नाउ अगर आपको आपको कोई डिलीट करनी है कोई पर्टिकुलर की और वैल्यू पेयर, तो उसके लिए सिंपल डिलीट फंक्शन है. ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है कोई की वैल्यू पेयर तो उसके लिए सिंपल आपके पास एक डिलीट फंक्शन है. यहाँ लिखा डेल और उसके बाद यहाँ एक्स, और मान लीजिए मैं टेबल्स ही डिलीट करना चाहता हूँ जो बनाया है. ठीक है, यहाँ लिखा टेबल्स और फिर यहाँ प्रिंट कर लिया मैंने एक्स, सॉरी यहाँ सी लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ इसको एक्स कर देता हूँ. अब ये प्रिंट किया मैंने, तो अब देखो जो हम लास्ट में टेबल्स ऐड हुआ था 7 वो रिमूव हो गया. ठीक है, तो ये एक क्या कहते हैं, ये हो गया आपका कि कैसे कोई एलिमेंट को, कोई न्यू की वैल्यू पेयर को ऐड करना है, कैसे मॉडिफाई करना है और कैसे डिलीट करना है. ठीक है, अब मान लो कि मुझे ये चेक करना है. ओके, इसको ऊपर कर देता हूँ. अब मान लो टेबल्स है ही नहीं. अच्छा वाह, ये भी एक चेक हो गया. जैसे हमने, अगर आप यहाँ पे देखो एक्स हमने पहले भी डिलीट किया था. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो टेबल्स नहीं है, तो हम उसको अगर कह रहे हैं डिलीट करने को की वैल्यू पेयर, तो वो एरर दे दे रहा है क्योंकि वो टेबल है ही नहीं. ठीक है, तो ये भी याद रखना. अब मान लो मुझे चेक करना है कि
क्या क्या कीज़ हैं मेरे डिक्शनरी में, क्या क्या वैल्यूज़ हैं और क्या क्या की वैल्यू पेयर है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि अगर आपको कीज़ के बारे में जानना है तो एक्स डॉट कीज़ फंक्शन यूज़ करते हैं। एक्स डॉट कीज़ लिखा और रन कर दिया, तो इसको उसने बता दिया कि डिक्ट अंडरस्कोर कीज़, मतलब डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज़ हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट। आप देख भी सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स। और अब वैल्यूज़ देखने हैं तो एक्स डॉट वैल्यूज़, ठीक है, ये आ गई वैल्यूज़। जैसे फ्रूट के करस्पॉन्डिंग 8 है, वेजिटेबल के करस्पॉन्डिंग 5 है, ड्राई फ्रूट के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो इसकी वैल्यूज़ आ गई। कभी कभी हो सकता है आपको की वैल्यू पेयर एक साथ देखना हो, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ लिख सकते हो एक्स डॉट आइटम्स, ठीक है। तो ये आप देखो, ये आ गया की वैल्यू पेयर। तो अगर आप देखो ये इसका डेटा टाइप क्या, अगर आप यहाँ वाई लिख दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर वाई में स्टोर कर दो और आप यहाँ टाइप से चेक करो इसका डेटा टाइप, तो आप देखोगे कि ये डिक्ट आइटम्स है, लिस्ट नहीं आया। वरना आपको लगता है यहाँ पे, क्योंकि देख के इसे कि ये लिस्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, पर ये लिस्ट नहीं है, ये आपका डिक्ट आइटम्स अलग तरीके से। अगर आप इसको लिस्ट में चेंज करना चाहते हो तो सिंपल तरीका है, आप इसको लिस्ट फंक्शन से चेंज कर दो, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो मेरे पास 2 डिक्शनरी है, जैसे मेरे पास एक ये एक्स डिक्शनरी थी, ठीक है। अब इसके साथ साथ मेरे पास एक वाई डिक्शनरी है जिसमें मेरे पास क्या क्या डेटा है आप देख लेते हैं। टेबल्स यहाँ पे 10, चेयर्स यहाँ पे 5, ठीक है, ये है। अब मैं चाहता हूँ कि एक्स और वाई डिक्शनरी को जोड़ दूँ, तो इसके लिए क्या तरीका है, सिंपल एक्स डॉट अपडेट वाई, फिर यह प्रिंट कर दो यहाँ पे एक्स। तो अब देखो कैसे दोनों डिक्शनरी जुड़ गई, की वैल्यू पेयर बिल्कुल करेस्पॉन्डिंगली जुड़ गया। जैसे पहले फ्रूट्स था, वेजिटेबल्स था, ड्राई फ्रूट्स था, फिर हमने इसमें टेबल्स और चेयर्स ऐड कर दी, ठीक है। ये हो गई मेरी डिक्शनरी अपडेट, मतलब 2 डिक्शनरी को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब उसके बाद एक चीज़ देखनी है हमें कि सॉर्ट कैसे करते हैं किसी डिक्शनरी को, ठीक है, और डिक्शनरी को किस वैल्यू से सॉर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो बाई कीज़ सॉर्ट करना है, कीज़ मतलब जैसे मेरे यहाँ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, टेबल्स है, चेयर्स है, इनके करस्पॉन्डिंग सॉर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे डिक्ट, ठीक है, सॉर्टेड फंक्शन है, और ये आपका हो गया एक्स डॉट आइटम्स, ठीक है। अब रन कर दिया, तो ये देखो अब आपका ये सॉर्ट हो गया बाय द कीज़। कीज़ से कैसे पता चला आपको सॉर्ट हो गया, देखो पहले सी है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर टी है, फिर वी है। वैल्यूज़ देखो उस ऑर्डर में क्या कहते हैं, सॉर्टेड नहीं है, वो तो वही वैल्यू से चेयर के करस्पॉन्डिंग 5 है, यहाँ भी चेयर करस्पॉन्डिंग 5 था, ठीक है। तो अगर आपको कीज़ के करस्पॉन्डिंग सॉर्ट करना है तो सिंपली डिक्ट सॉर्टेड एक्स डॉट आइटम्स, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कैसे सॉर्ट करना है, वो भी मैं बताऊंगा, पर वो अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम वो फंक्शन कवर करना चाहेंगे, ठीक है, कवर कर लेंगे, उसके बाद हम ये चीज़ ऐड करूँगा, मैं बताऊँगा। तो ये हो गया एक ओवरव्यू अबाउट द डिक्शनरी डेटा टाइप, ठीक है। तो नाउ हमने कवर कर लिया है लिस्ट, ट्यूपल, सेट, स्ट्रिंग और डिक्शनरी। ये काफ़ी 5 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं, और इतनी इन्फॉर्मेशन से बस आप हम इसमें लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। लूप जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, रिपीटेटिव टास्क करने के लिए, और कंडीशनल जैसे इफ़ एल्स, ठीक है, स्विच, ये सब ऐड कर देंगे, तो हम एक कोई भी डिसेंट लाइक डिफ़िकल्ट या फिर इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर इंटरव्यूज़ में देखोगे तो इंटरव्यूज़ में इसी का करस्पॉन्डिंग रहता है, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपको कोई फंक्शन यूज़ करने को देंगे। बस प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करना है वो हमें सीखना है, ठीक है, तो वो हम आगे सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।